हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटीसी की फर्स्ट क्लास। इससे पहले हमने मैथ का सिलेबस जाना था कि इसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारा हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। जिसने भी पहली वीडियो ना देखा हो सो प्लीज़ पहली वीडियो देख ले। उसी से हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा। ये है हमारा पहला टॉपिक। उसी में हमने स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया क्या है 3 अंकों की संख्या का लासा व मासा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, लासा। लासा का मतलब क्या होता है, विस्तार रूप लघुत्तम समवर्त्य। लघुत्तम समवर्त्य इंग्लिश में बोलते हैं इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीपल को पढ़ते हैं पहले कि हमारा मल्टीपल क्या है, फिर हमें पढ़ेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है, फिर हम पूरा पढ़ेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। मतलब कि पहले हमें पढ़ना है अपवर्त्य क्या है, फिर अपवर्त से हमारा बनेगा समवर्त्य, फिर समवर्त से को मिलाकर बनेगा हमारा लघुत्तम समवर्त्य। इसकी डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। यदि कोई संख्या अथवा व्यंजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसे दी हुई संख्या अथवा व्यंजक का क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल कहते हैं। क्या बोलते हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया 5 के अपवर्त्य क्या हैं। 5 के अपवर्त्य हमारे क्या है, 5 है, 10 है, 15 है। अब देखो 5 है, 5 से पूरा कट जाएगा। 10 है, 10 5 से कट जाएगा पूरा। 15 है, 5 से कट जाएगा पूरा। तो हमने यही तो लिखा है कि यदि कोई संख्या व्यंजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसे दी हुई संख्या का क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मतलब समवर्त्य अपवर्त्य कहते हैं। यहां लिख लेंगे अपवर्त्य कहते हैं। इंग्लिश में तो लिख दिया है हमने मल्टीपल। जैसे कि अब आप दूसरे के ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 6 के मल्टीपल बताओ आप क्या है, 6 के अपवर्त्य बताएं क्या है। तो 6 के क्या क्या होंगे, देखो 6 से ही पूरा कट जाएगा। 12 का भी हो जाएगा इसमें, 15 को भी काट 18 को भी काट देगा, 24 को भी काट देगा। इस तरीके से इसके अनंत आएंगे नहीं आएंगे। 6 के हमारे मल्टीपल अनंत होंगे। 6 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 24 भी होगा, 30 भी होगा, 36 भी होगा, 42 भी होगा, है नहीं, 48 भी होगा, 54 भी होगा। लास्ट तक ही प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये होते हैं हमारे सारे मल्टीपल। अब देखते हैं हमारे समान अपवर्त्य क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, एक नंबर में आपको दे देगा, कहेगा 16 के अपवर्त्य 5 अपवर्त्य बताओ। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। पूछ लेगा आपसे कि 16 के 5 अपवर्त्य बताओ। ये जैसे अब मैं इसी में देख लेता हूँ कि वो पूछने लगा कि 6 के 3 अपवर्त्य बताइए आप। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, 3 बताओ, 5 बताओ, 8 बताओ। 8 तो नॉर्मली पूछता नहीं, लेकिन नॉर्मल कितने पूछेगा, 3 या 4 पूछेगा। तो हम इसमें देखेंगे 6 के कितने अपवर्त्य, 3 अगर वो पूछ रहा है तो हमारे 3 सिर्फ इतने होंगे। अगर वो पूछने लगा पेपर में कि 6 के 3 अपवर्त्य बताओ तो 6 के हमारे 3 अपवर्त्य कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा और क्या होगा हमारा 18 होगा। अगर पूछ रहा है आपसे कि 16 के 2 अपवर्त्य बताओ तो 16 के हमारे 2 अपवर्त्य कौन कौन से होंगे, एक तो 16 ही होगा, एक 32 होगा। 3 पूछ रहा तो हमारा एक 48 हो गया, है नहीं। तो ये तो हमारे हो गए अपवर्त्य। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पिछले पेपर जब हम पेपर सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको एक का क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। फिर देखते हैं हमारा समवर्त्य। समवर्त्य भी आपसे पूछ लेगा कि समवर्त्य बताइए। सही है ना, नहीं वीडियो क्लिक कट कर दिए तुम ना, बातें कर ली ना आपने। हाँ, एक चीज और है यार, एक होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, वो हमारा मासा होता है। महत्तम समापवर्तक, वर्तक जो होते हैं हमारे, एक होता है वर्त्य। वो आपसे यही पूछागा कि 3 अपवर्त्य बताइए। जित होने कहेगा कि 5 के अपवर्त्य बताओ। 5 के अपवर्त्य तो बहुत हो जाएंगे ना। जैसे एक होता है मल्टीपल, एक होता है। आइए समवर्त्य देखते हैं। समवर्त्य क्या है हमारा, समान प्लस अपवर्त्य। अगर हम समावर्त्य को तोड़ें, समापवर्त्य को तोड़ें तो क्या आएगा हमारा निकल के, देखो अगर इसका संचित विच्छेद करें तो आएगा समान और प्लस में क्या आएगा, अपवर्त्य। बस इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, है नहीं, कि समान प्लस अपवर्त्य मतलब कॉमन मल्टीपल। देखो कैसे आता है। इसकी डेफिनेशन हमने यहां लिख दी है
कि जो संख्या दी हुई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, समान अपवर्त्य कहते हैं। मतलब आपको 2 संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे पूछने लगा कि समान अपवर्त्य बताइए आपके इसके क्या क्या है। तो हमें जैसे कि 3 के हैं हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल में 3 लिया, तो 3 के हम पहले क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, है ना। मल्टीपल निकाल लो तो 3 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसलिए हमारा चलता रहेगा ये प्रोसेस। अब मैं कहूँ आपसे कि 5 के अपवर्त्य बताइए, तो 5 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, 25, है ना। ये भी हमारी प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी। अब उसने क्या पूछा कि समान अपवर्त्य बताइए इन 2 संख्याओं के, तो हम इसमें से क्या जो कॉमन है बस वही पॉइंट ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, समान अपवर्त्य हो जाएगा। जैसे कि हमारा इसमें देखो, एक तो हमारा 3 से हमारा 15 भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा 15। आगे आएगा इसी तरीके से 30 होगा, 45 होगा, जो हमारी यहाँ हमने लिख दिया है। वैसे 3 एवं 5 के समान अपवर्त्य, देखो 15 भी हो गया, 15 हमारा 3 से भी पूरा कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। फिर 30 है हमारा, तो 3 से 30 भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 45 है, इसी तरीके और भी संख्याएं होंगी। आपको इसमें भी अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से ही पूछेंगे कि 5 और 3 के 4 या 5 अपवर्त्य समान अपवर्त्य बताइए, 6 समान अपवर्त्य बताइए, 3 समान अपवर्त्य बताइए। इस तरीके से आपसे पूछेगा। अब देखते हैं हम लघुत्तम समवर्त्य क्या है हमारा, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है। इसमें क्या पूछा है, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, है ना, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया हमने 3 और 5 का लासा क्या होगा, 15 होगा। वैसे तो अगर हम निकालें, हमें क्या लेना था, देखो एक सेकंड, हमने इसे पूछा 3 और 5 का अगर हम इसमें लासा निकालें तो हमारा कितना आएगा। देखो 3 के फैक्टर हम निकालें तो अभी हमने निकाले थे 3 के फैक्टर, 3 हो जाएगा, 3 ही होगा। या दूसरी तरीके से देख लेते हैं, 3 और 5 का लासा कितना होगा, देखो 15 हमने यहाँ लिख दिया है, तो 15 का मतलब क्या हो गया कि छोटी से छोटी। 30 भी तो हो सकता है, 30 भी हमारा 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। देखो 3 ढाई 30 और 5 छक्का 30, तो 3 से भी हमारा पूरा कट गया और 5 से भी हमारा पूरा कट गया। लेकिन हमने इसमें क्या लिखा है कि छोटी से छोटी संख्या लेना है हमें सिर्फ। तो छोटी से छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई, इन दोनों से पहले की संख्या हमारी कौन सी आती है, 15 आती है, फिर 30 आ जाएगी, फिर 45 आ जाएगी, इस तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन हमें छोटी वाली लेना थी, तो हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। यही था हमारा लासा। और आप नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल, थोड़े रफ कर दूं, अब तो सही समझाया नहीं। आइए अब देखते हैं हम क्या लासा की ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब लासा ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां यूज करना पड़ेंगी। तो लासा ज्ञात करने के लिए हमारी सिर्फ 2 ही विधियां हैं। नंबर 1 पर आती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा था हमारी भाग विधि। तो पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको 3 अंकों की 3 संख्याएं दे दी गई, 3 अंकों की, देखो इसमें अंक कितनी, 3 ही तो अंक है, 3 संख्या दे देंगे और आपसे वो कहने लगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे हम, देखो पहले 117 के फैक्टर हम लिखेंगे, है ना, फिर 221 के करेंगे, फिर 234 के करेंगे। तो 117 के देखते हैं पहले हम, 117 के फैक्टर कैसे निकलेंगे। देखो 3 से काट दे, 3 तियां 9, 2 बचा, 3 नीम 27, फिर 3 से कर दो, 3 ही कम 3, 3 तियां 9, फिर 13 से, 13 ही कम 13। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, 13। अब देखते हैं हम 221 के करके देख लो, करो फैक्टर। किससे कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा, पुश कर दो।
इसके हाँ देखते हैं हम 221 के फैक्टर देखते हैं। तो देखो 221 के और फैक्टर देख लेते हैं। 13 से चले जाएगा हमारा, 13 ही कम 13, तो कितने बचे यहाँ पर देखो 7 और 2 9 बचे, 13 सत्ते 91 हो गए। अब हमारा 17 से चले जाएगा, 17 ही कम 17 हो गए। अब 234 के और फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 234 के फैक्टर। 2 से चला जाएगा, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 13 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा पहले तो 3 2 3 9 और 3 27। अब कितने चला जाएगा 13 से फिर 3 से चला जाएगा, 3 ही कम 3, 3 3 9, फिर 13 से 13 ही कम 13। अब हमारे जो फैक्टर आए वो क्या क्या आए वो देख लेते हैं हम। 117 के तो हमारे ये आ गए, 221 के हमारे जो फैक्टर आए वो ये हो गए 13 गुणा 17, और क्या नाम है हमारा 234 के क्या हुए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गए हमारे 234 के। अब हमें इसमें से क्या निकालना है कि लासा निकालना है इसका। देखो कैसे निकलते, आइए हम निकालते हैं इसका लासा। लासा कैसे निकालते हैं देखते हैं। लासा हमने क्या किया, तीनों संख्याओं के फैक्टर निकाल के उसके सामने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, लासा निकालना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है देखो 13 है हमारा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं। अच्छा 3 इसमें भी है हमारा, इसमें नहीं है कोई नहीं, तो इसमें तो है, तो दोनों में कॉमन हो गया। अच्छा ये वाला 3 भी देखो, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये भी हो गया। अब हमें इसमें कैसे लिखना है, पहले हमारा कॉमन कितना था 13 था, 13 को ले लिया हमने, 3 था इस 3 को भी ले लिया, ये 3 था इसको भी ले लिया। अब हमने वो संख्याएं ले ली जो हमारी कॉमन थी। अब जो बच रही हैं वो ले लो। क्या बच रही है, 17 बच रही है हमारी, और कितनी बच रही है 2 बच रही है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी, देखो 13 गुणा 3 3 9 और 17 दूनी 34, पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा 3978। यही हमारा क्या होगा, लासा होगा। आइए अब हम देखते हैं भाग विधि से। क्या देखते हैं, भाग विधि से। अच्छा देखो कैसे करते हैं इसको। तीनों संख्याओं को एक साथ ले लेंगे हम, 286 और 418 डिवाइड करेंगे हम। देखो किससे चला जाएगा हमारा, 2 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये चला जाएगा। 2 ही कम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब देखते हैं किससे चला जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 से काट दो, 11 11 121, 11 ही कम 11, कितना बचा हमारे पास 3, 11 3 33, ये नहीं चला जाए, 11 ही कम 11, कितना बचा हमारा 9, 11 नीम 99। अब देखते हैं हम, फिर 11 से चला जाएगा, 11 ही कम 11, कितना बचा हमारे पास 13 बचा, 19 बचा, और आगे भी करना चाहो तो और आगे भी कर सकते हैं। 13 से चला जाएगा, 13 ही कम 13, 19 बच जाएंगे। अब 19 से काट दो इसको, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ एक। अब हमारी सीधी संख्या मिल गई, एक ये और ये वाली। तो हमारा जो लासा होगा वो कितना होगा, देखो बस इन संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। देखो 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 19, और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 11, 11 में 11 कितना हो जाएगा 121 गुणा 13 और गुणा 9। आंसर हम यहाँ लिख देते हैं इसका। जो हमारा लासा होगा कितना होगा, अब हमारी मल्टीप्लाई क्या है, ये आई, तो यही हमारा क्या होगा, लासा होगा। गाइस हमारी जो लासा की पूरा जो था वो हमने पढ़ लिया है, 3 अंकों की संख्याओं से भी हमने निकाल लिया लासा, और आपने पिछली क्लास में 2 अंकों की निकाला था। सेम प्रोसेस ऐसे ही हमारी 2 अंकों की है, 4 अंकों की है, 5 अंकों की है, कितने भी अंक हो हम इसी तरीके से सबके लासा निकाल सकते हैं। अगर आपसे वो पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि बताओ या भाग विधि से बताओ, तो दोनों से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसे स्पेशली पूछा कि भाग विधि से बताओ तो ये निकालें, और अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहे हैं तब ये निकाला, और कोई सी विधि नहीं दे रहा तो फिर किसी से भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा लासा।